नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुष्कर सरोवर में आज माघ मास की पवित्र सर्वपित्री, देवपित्री और मौनी अमावस्या का विशेष स्नान हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दिवंगत पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए। पंडित हरिगोपाल चंडावत ने बताया है कि पुष्कर सरोवर में मौनी अमावस्या के स्नान का विशेष महत्व है और आज के दिन अपने दिवंगत की आत्म शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पंडित दिलीप शास्त्री और पंडित मधुसूदन भाव ने बताया कि आज के दिन मौन रहकर अपने पूर्वजों को याद करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आज माघ मास की मौनी अमावस्या का पर्व है और देव कार्य और पितृ कार्य दोनों आज विशेष रूप से पुष्कर तीर्थ में किए जा रहे हैं। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानी थे एतानी पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवंती का। कई यात्रीगण अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पिंडदान कर रहे हैं, कई लोग श्राद्ध कर रहे हैं, कई लोग तर्पण कर रहे हैं और संकल्प करके पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। आज के दिन किया गया कर्म अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति माना जाता है। भगवान श्री राम जी ने पिता दशरथ का श्राद्ध इसी भूमि में किया है, इसीलिए प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण पूर्वजों के उद्धार के लिए आए हुए हैं। माघ महीने में जो अमावस आती है मौनी अमावस कहते हैं और इस दिन मौन रहकर ही मौन व्रत करके ही इस अमावस का यह पितृ कार्य किया जाता है। ये है कि पूर्वजों की पितृदोष निवारण के लिए पितरों का श्राद्ध पिंडदान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज मौनी अमावस होने से मौन व्रत धारण करके ही सारा कार्य, इस मौन व्रत का ही मतलब है मौनी अमावस। और मौनी अमावस माघ महीने की जो आती है उसको मौनी अमावस कहते हैं। और आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने मनु की उत्पत्ति की थी संसार की सृष्टि की रचना के लिए। मनु नाम से ही मौनी नाम कहा जाता है, इसलिए मौनी अमावस उसको कहते हैं। हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह, रामनगर कोतवाल समेत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और निगम कर्मी घायल हो गए। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बनबुलपुरा में हुई इस हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई है। हिंसा के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही पैर में गोली मारने के आदेश दिए हैं। वहीं डीएम वंदना सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को प्री प्लान साजिश बताया है। हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजनलाल सरकार के अंतरिम बजट को निशाने पर लिया। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार के पहले बजट में ही मोदी की गारंटी फेल हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर कम करने और बीजेपी शासित राज्यों के बराबर करने का वादा किया था, लेकिन अब यह वादा भी फेल हो गया। खाचरियावास ने कहा कि यह बजट जनता की समझ से परे है और जनता को इस बजट से कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मोदी जी की गारंटी फेल हुई, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। आश्चर्य मुझे बीजेपी की सरकार का अंतरिम बजट पेश होता है और पेट्रोल डीजल पर 12 से 13 रुपए कम करने वाले थे, वो नहीं होते। पाप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, पेट्रोल डीजल 100 के नज़दीक है। मनमोहन सिंह जी जब $130 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, तब 70 रुपये लीटर के नीचे बेच रहे थे। ऐसे जनता की जेब काटने से बीजेपी सफल नहीं होगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं।
आपको घमंड हो गया बीजेपी के लोगों के, आपको वोट अपने आप मिल रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, ले लिया। इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? भगवान राम खुद कहते हैं कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, किसी के घर में भी बिना रोटी के दर्द नहीं होना चाहिए। तो रोटी सबको मिले, रोजगार मिले। आपने तो पेट्रोल डीजल ही सस्ता नहीं किया। ये जो पूरा बजट है आंकड़ों का माया। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा थानागाजी न्यायालय में पेश होने के लिए पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कोर्ट में पेश होने पर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरिस्का मार्ग के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने जयपुर के लिए कूच किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था के चलते यह मामला दायर किया, जिसकी पेशी के लिए वे पहुंचे थे। मैंने आंदोलन किया था जी, सरिस्का बचाओ, आपको पता है, सरिस्का बचाओ। उस समय हमने जयपुर कूच किया था, तो कोई अशांति नहीं हुई थी, न कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। इजराइल राजस्थान की तरह डेजर्ट है, पानी की कमी है। राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जो सबसे बड़ा है, मात्र 1% बरसात होती है, और इजराइल दुनिया में खेती में बहुत आगे है। तो उस तर्ज पर राजस्थान के किसानों को उच्च तकनीकी खेती की जानकारी दी जाए। उस दृष्टि से इजराइल के राजदूत के साथ हमारी। राजस्थान सरकार के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पाली पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जोगेश्वर गर्ग हाउसिंग बोर्ड में पद्म विभूषण से सम्मानित अर्जुन सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात भी की और स्वतंत्रता सेनानियों से भी काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के अंतरिम बजट को लेकर युवाओं और आमजन के हित में बताया। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा भी किया। वैसे तो ये अंतरिम बजट है, पूरा बजट तो जून में आएगा लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन इस अंतरिम बजट में भी सरकार ने अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है, मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि वो आगे किस दिशा में काम करने वाले हैं। और आपने देखा होगा तो बहुत सारे बिंदु उसमें ऐसे हैं जो उससे पहले कभी सोचे नहीं गए और पहली बार उस दिशा में सोचा गया है। इनोवेटिव और नवाचार वाली बहुत सारी बातें उसमें हैं, तो उससे लगता है कि सरकार ये लीक से हटकर विकास करने का प्रयास करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र हमको दे रखा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, उस मंत्र के आधार पे ये कल वाला बजट भी था और आगे वाले सारे बजट भी उसी लाइन पे आने वाले हैं। गरीब का कल्याण हो और सेवा के का माहौल बने और सुशासन का माहौल बने, जिसे राम राज्य हम कह सकते हैं, वो राम राज्य का माहौल बने, उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद अब सहारनपुर में यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। जिले के सभी बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। देवबंद और शहर में सभी जगह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई और सर्व समाज लोगों से पुलिस के जवान शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। आज जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और सभी जगह फोर्स की मोबाइल है, पुलिस बल मोबाइल है, अधिकारी भी भ्रमण पर हैं। मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पर उपलब्ध हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र का। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है सुपरविजन के लिए और कहीं कोई समस्या ना आए इसके लिए पूरी तैयारी है। खबर अलवर से है, जहां पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने लोकसभा चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा अगर पार्टी उनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देती है तो वे जरूर ही जीतेंगे। उन्होंने बताया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के दिल्ली और जयपुर के नेताओं को मेल भी किया गया है। ज्ञानदेव ने बताया कि इसके लिए वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और टिकट की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से सक्षम हैं और चुनाव जीतकर एक सीट पार्टी की झोली में डालने में भी सक्षम हैं। कि मैंने लोकसभा अलवर के लिए और मेल किया है दिल्ली के नेताओं को भी, राजस्थान के नेताओं को भी,
सभी नेताओं को। और दिल्ली में मुख्य रूप से माननीय मोदी जी तो हैं ही, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा साहब, दो प्रभारी संगठन के श्रीमान प्रहलाद जोशी और माननीय अरुण सिंह जी, इसके साथ में माननीय राजनाथ सिंह जी, और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान CP जोशी, श्रीमान राजेंद्र राठौड़, श्रीमान सतीश पूनिया जी और मुकेश दादी जी, इन सबको मैंने मैसेज किए हैं। अलवर लोकसभा के लिए मेरे मैसेज की सिर्फ 4 लाइनें हैं। पहली तो मेरे जन्म तिथि 1/10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा मैंने, यहाँ एक जाति विशिष्ट को टिकट दिया जाता है, आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जातियाँ और मेरे समाज सहित जो यहाँ विशेष रूप से महत्व रखता है, सभी में अपनी और प्रतिष्ठा और सम्मान रखता हूँ। इस नाते से मैं और चुनाव जीतने की 100% और 100% ऊपर 1 लगाए दिया जाए तो 1% ऊपर 101% में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, रहूँगा और जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डालूंगा। प्रदेशवासियों की सहूलियत के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जयपुर सवाई माधोपुर अजमेर चंदेरिया और लूनी समदड़ी भितड़ी रेल मार्गों की दोहरीकरण को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिससे रेल परिवहन को और भी ज्यादा गति मिलेगी और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मध्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन ऋषि किरण के मुताबिक इन तीनों रेल मार्गों के दोहरीकरण में 1268 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगेगी। रेल मार्ग के दोहरीकरण होने से लाइन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। साथ ही ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। दोहरीकरण से रणथंभौर में वन्य अभ्यारण्य, चौथ का बरवाड़ा और शिवाड़ में स्थित धार्मिक स्थल और वनस्थली में शैक्षणिक संस्थानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी और तमाम क्षेत्रों में पर्यटन, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण रेल मार्गों के दोहरीकरण की परियोजना की मंजूरी दी गई है। इन दोहरीकरण की जो 3 परियोजना है, ये लगभग 600 किलोमीटर की है और इनकी लागत अनुमानित जो है वो 6600 करोड़ रुपए है। इन तीनों परियोजनाओं के दोहरीकरण से ना सिर्फ जो वहाँ के आमजन जो है उनको फायदा मिलेगा, बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इसके अलावा जो उद्योग को जो है एक नई गति मिलेगी। ये 3 जयपुर के नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में आयोजित हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण के तहत मानसरोवर जोन में कैंप लगाए जा रहे हैं। मानसरोवर जोन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए 544 से ज्यादा लोगों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का फायदा दिलाया गया। उधर जयपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में झूला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य राजधानी की आबोहवा में सुधार करना है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धूलीय कणों के उत्सर्जन को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाए। उन्होंने जयपुर में स्वच्छ हवा के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने सहित झूला पर्यावरणीय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। देवरिया में गौरी बाजार थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 25,000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट मामले में धाराएं दर्ज की हैं। पता चले कि पुलिस ने 8 फरवरी को एसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गौरी बाजार के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के संबंध में थाना गौरी बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई। यूपी के बहराइच जिले के रामगांव में स्थित एक मदरसे में तालीम हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने देर शाम सड़क के किनारे लगे जहरीले फलों को खा लिया, जिसकी वजह से तकरीबन 10 छात्रों की हालत बिगड़ गई है। जियानफन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है।
ये उनके जैसे अटेंडेंट ने बताया, जो हिस्ट्री दी है उसके हिसाब से उन्होंने भरभंडा की बिया खाई है एक्सीडेंटली, और सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। स्थिति अभी कंट्रोल में है सबकी। कितने बच्चे हैं लोग? 6 बच्चे हैं टोटल। पाली में 9 साल के बच्चे को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली के प्रकरण में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1,70,000 रुपये के दंड से दंडित किया है, जिसमें कालूराम द्वारा नाबालिग 9 वर्ष के बालक के साथ में काफ़ी बार प्राकृतिक मजदूरी किया था। जब उसके माँ बाप बाहर जाते थे तब वो मजदूरी करने जाते थे, तब उसको वो उसके घर पर जाकर माँ बाप से प्राकृतिक मजदूरी करता था। इसी जुर्म में प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन विभाग ने राज्य के 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो वाली मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया है। यह सूची विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र की सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आम चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों में कुल 5 करोड़ 29 लाख 68,476 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। खबर झुंझुनू से है, जहां चुडावा थाना क्षेत्र की पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। सीआई विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि बाईपास चुडावा पर सत्संग भवन वाली गली में एक युवक अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया। आरोपी के पास एक प्लास्टिक की डिब्बी भी बरामद हुई है, जिसमें 157 ग्राम अवैध स्मैक पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शाहपुरा में राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। स्थानीय पंचायत समिति के वीसी रूप में उपखंड अधिकारी अशोक कुमार और विकास अधिकारी सुरेश बागौरिया की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें बिजली, पानी, पेंशन, नाली और पट्टे समेत 13 परिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान शाहपुरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ममता चौधरी, रेंजर धर्मवीर चौधरी, जयदाय विभाग और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जनसुनवाई हुई है और इस जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़क, पेंशन समेत 13 आवेदन वहां पर प्राप्त किए गए हैं। कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। तो उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन शाहपुरा में किया गया, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम भी देख सकते हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी है। पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जनसुनवाई की गई। आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई जो हर महीने में द्वितीय गुरुवार को होती है, उसको लेकर पंचायत समिति सभागार में 11 से 2 जनसुनवाई की। उसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी, अतिक्रमण या खाद्य सुरक्षा इनसे संबंधित कुल 13 परिवाद प्राप्त हुए। 4 परिवाद मौके पर निस्तारित कर दिए गए। 9 परिवाद शेष है, वो सभी विभागों को कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया। जल्दी उनका निस्तारण किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।